आप जानते हो, अच्छा नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती। मैं जितने सदस्य यहाँ पर हैं, जितने सदस्य यहाँ पर वेल में हैं, मैं सबको इंगित करता हूँ और सबको बाहर जाने के लिए कहता हूँ। सब लोग बाहर चलिए। मैंने सबको इंगित कर दिया, सब बाहर चलिए। विधानसभा में 5वें दिन विपक्ष ने जमकर किया हंगामा, मांगा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का इस्तीफा। अब आज सदन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आखिर ऐसा क्या कह दिया था कि विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और साथ ही साथ उनका इस्तीफा तक मांगा। आइए आपको हम बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि सदन में सपा विधायकों ने स्वास्थ्य से जुड़े प्रश्न किए, अस्पतालों में इलाज, दवाइयां और सुविधाओं को लेकर बात की। उसके बाद जो हुआ आपको हम बताएंगे। पहले जरा सुनिए सपा विधायकों ने क्या सवाल उठाए थे। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने महिला शक्ति से जुड़े हुए स्वास्थ्य संबंधित सवाल से मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। और एक वो जो आशा बहन है, उस माँ के साथ वो 9 महीने उस प्रसव को झेलती है, उस प्रसव के साथ खड़ी रहती है और उसे अस्पताल लेकर के जाती है। ऐसी स्थितियों में क्या उसका अधिकार नहीं है कि उसे भी 18,000 का मानदेय प्रति माह मिले? क्या हमारी जो संगिनियां उनके साथ काम करती हैं, उनका अधिकार नहीं है कि उन्हें 24,000 का मानदेय सरकार के द्वारा मिले? निजी मेडिकल स्टोरों से महंगी दवाइयां ना खरीदनी पड़े और सरकारी अस्पतालों से निःशुल्क दवाइयां मुहैया कराई जा सके, इस विषय यह प्रश्न विधानसभा में आया है। अब इसके बाद ब्रजेश पाठक सपा विधायकों के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि दवाइयां अस्पतालों में पर्याप्त उपलब्ध हैं और गरीबों की चिंता हमारी सरकार करती है। दूसरा, ये माननीय समरपाल जी ने कहा जो अस्पताल की चर्चा की है, उसकी हम जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। गरीब आदमी साथ अन्याय नहीं होगा। गरीब की चिंता अपनी सरकार करेगी। और आप जानते हो, अच्छा नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती। तो बात चल रही थी स्वास्थ्य सुविधाओं की, लेकिन अचानक ब्रजेश पाठक ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुरानी टिप्पणी का जिक्र कर दिया। फिर क्या था, सपा विधायकों ने सदन में जमकर बवाल काटना शुरू कर दिया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना समझाने की कोशिश करते रहे, कहते रहे कि मैं ब्रजेश पाठक से माफी भी मंगवाऊंगा, लेकिन उन्होंने जो कहा आप लोगों ने क्या समझा, जरा वो बताइए, सुनिए। मैं जितने सदस्य यहाँ पर हैं, जितने सदस्य यहाँ पर वेल में हैं, मैं सबको इंगित करता हूँ और सबको बाहर जाने के लिए कहता हूँ। सब लोग बाहर चलिए। मैंने सबको इंगित कर दिया, सब बाहर चलिए। किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष सपा विधायकों को समझने और समझाने की कोशिश करते दिखाई दिए। अरे मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। अब सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते? अभी मंगवाते हैं, अभी मंगवाते हैं माफी। अभी मैं माफी मंगवाऊंगा। 1 मिनट आप होल्ड करो, अब माफी मंगवाऊंगा। उन्होंने क्या कहा और आपने क्या समझा, मुझे पहले बताइए। अरे यार बताओ ना, मैंने कुछ समझा नहीं, मुझे बताइए कि उन्होंने क्या कहा और आपने क्या समझा। जो कहा वो समझा कि नहीं समझा, पहले ये तो पता चले। भाई देखिए, उन्होंने जो कहा, मेरी बात सुनिए, उन्होंने जो कहा, 1 मिनट, अरे सुनिए ना, अरे आप देखिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये आप मेरी बात जी का। और आखिरकार जब अध्यक्ष के समझाने के बाद भी विपक्ष नहीं माना तो सदन को स्थगित करना पड़ा। अब विपक्ष इस टिप्पणी पर और क्या बाहर हंगामा करता है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।